7P का 6P यानी प्रोसेस कस्टमर डिलाइट का इनविजिबल आर्किटेक्चर है। सुनियोजित संचालन, जिसे स्ट्रीमलाइंड ऑपरेशंस कहते हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को 90% तक बढ़ा देता है। ये कहना है PwC की 2025 की रिपोर्ट का। Amazon का वन क्लिक चेकआउट, जिसे प्रिडिक्टिव एल्गोरिथम से इनेबल किया गया है, कार्ट अबंडनमेंट रेट को 30% तक कम कर देता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ग्लोबल ऐड टू कार्ट रेशियो सिर्फ 7.5% है। यानी अगर पूरी दुनिया में 100 लोग ई कॉमर्स वेबसाइट यूज कर रहे हैं तो उनमें से सिर्फ 7 लोग यानी 7 लोग ही किसी प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करेंगे। बाकी 93 लोग बिना कुछ खरीदे ही वेबसाइट बंद कर देंगे। ये एक बहुत बड़ा ट्रैफिक का लॉस है। इसके बाद आता है ग्लोबल कार्ट अबंडनमेंट रेट, यानी अगर 100 लोग किसी प्रोडक्ट को कार्ट में डालेंगे तो उसमें से 70% लोग ही सिर्फ उसे खरीदेंगे, बाकी 30% लोग उसे कार्ट में डालने के बाद भी बिना कुछ खरीदे वेबसाइट बंद करके चले जाएंगे। ये कंपनीज के लिए, ग्लोबल मार्केट के लिए बहुत बड़ा लॉस है। और अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो ये अभी भी बहुत बड़ी बची हुई अपॉर्चुनिटी है जिसे कैपिटलाइज करने की जरूरत है। अगर किसी कंपनी ने ऐसा कोई प्रोसेस या मेथड डेवलप कर लिया जिससे ऐड टू कार्ट रेशियो बढ़ता जाए और कार्ट अबेंडनमेंट रेट कम होता चला जाए तो वो बिलियंस ऑफ डॉलर की सेल महीनों नहीं हफ्तों में कर लेगी। ये 93% अनकन्वर्टेड ट्रैफिक ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की अपॉर्चुनिटी है जो अभी भी ओपन मार्केट में खुली पड़ी है, अनएक्सप्लोर्ड है। डेलॉयट की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार 65% बिजनेसेस आरपीए यानी रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिसे ऑपरेशनल कॉस्ट 30% तक कम हो जाती है और हर साल 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स बच जाते हैं। मगर यह भी गौर करने की बात है कि गार्टनर की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार 75% कंज्यूमर्स फुल्ली ऑटोमेटेड सिस्टम्स को ट्रस्ट नहीं करते और स्ट्रांगली मानते हैं कि ह्यूमन ओवरसाइट अभी भी जरूरी है। मैकिन्जी की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार एजाइल प्रोसेसेस जैसे स्पॉटिफाई का स्क्वाड मॉडल इनोवेशन को 20% तक तेज करता है, जिससे कॉम्पिटिटर्स से आगे बढ़ने में मदद मिलती है। वो लोग जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से वाकिफ नहीं है, उनके लिए बताता चलूं कि एजाइल एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रोच है जो फ्लेक्सिबिलिटी, कोलैबोरेशन और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट पर जोर देता है। ये प्रोजेक्ट्स को छोटे या मैनेजेबल यूनिट्स या पार्ट्स या साइकिल्स में तोड़ देता है, जिसे स्प्रिंट्स कहते हैं। इससे टीम्स कंटिन्यूअसली बदलते फैक्टर्स या रिक्वायरमेंट्स या चेंजेस के हिसाब से अडेप्ट कर पाती हैं और स्टेप बाय स्टेप वैल्यू डिलीवरी करती रहती हैं, अटक नहीं जाती। एजाइल का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कस्टमर्स और टीम के बीच सक्सेसफुल कोलैबोरेटिव वर्क को बढ़ाना है। IBM की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार सप्लाई चेन में ब्लॉकचेन 99.9% ट्रेसेबिलिटी को इंश्योर करता है, जिससे कस्टमर ट्रस्ट 80% तक बढ़ जाता है। क्या है ये ब्लॉकचेन? आजकल हर जगह ये टर्म, ये नाम सुनने में आ रहा है। ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल लेजर है जो कंप्यूटर नेटवर्क में लेन देन यानी ट्रांजैक्शंस को सिक्योरली रिकॉर्ड करता है। ध्यान से सुनिए, ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल लेजर है जो कंप्यूटर नेटवर्क में लेन देन यानी ट्रांजैक्शंस को सिक्योरली रिकॉर्ड करता है। ये डेटा को ब्लॉक्स में स्टोर करता है, जो ब्लॉक्स आपस में एक दूसरे से एक लिंक की तरह, चेन की तरह जुड़े होते हैं क्रिप्टोग्राफिक मेथड्स के जरिए, जिससे डेटा टैंपर प्रूफ और ट्रांसपेरेंट हो जाता है। अब ये क्रिप्टोग्राफिक मेथड्स क्या है? क्रिप्टोग्राफिक मेथड्स वो टेक्निक्स हैं जिनके जरिए डेटा को सिक्योर किया जाता है अनरीडेबल फॉर्मेट में बदल के, जिससे डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटीग्रिटी कहीं ज्यादा बढ़ जाती है, जैसे सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, हैश फंक्शंस एक्सेट्रा। अब अपने मेन टॉपिक पर हम वापस आते हैं। फॉरेस्टर की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार कस्टमर जर्नी मैपिंग, जिससे 80% फॉर्च्यून 500 कंपनीज अपना रही हैं, कन्वर्जन रेट्स को 15% तक बढ़ा देती हैं, क्योंकि ये हर टच पॉइंट को ऑप्टिमाइज करता है। लीडर्स, आपकी प्रोसेसेस एजाइल, ट्रांसपेरेंट और कस्टमर ऑब्सेस्ड होनी चाहिए। आपको यही मेक श्योर करना है कि हर प्रोसेस फ्लॉलेसली एग्जीक्यूट करे और ब्रांड का साइलेंट प्रॉमिस बन जाए, तभी आप बाजार पर राज कर सकेंगे, वरना रिप्लेस कर दिए जाएंगे आज नहीं तो कल। प्रोसेस रिलेटेड किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए? क्या आप जानते हैं कि PwC की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार सीमलेस प्रोसेसेस
चर्न रेट को 25% तक कम कर देता है। चर्न रेट का मतलब होता है कस्टमर्स को आपके ब्रांड को छोड़कर चले जाने का दर यानी रेट क्या है। गार्टनर की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार हाइब्रिड प्रोसेसेस डिसीजन लेने की एक्यूरेसी को 18% तक बढ़ा देते हैं। बीसीजी की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार प्रोसेस मॉनिटरिंग एफिशिएंसी को 12% तक बढ़ा देता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स, इश्यूज और बॉटलनेक्स के प्रोएक्टिव इशू रिजोल्यूशन में मदद करता है। एडलमैन की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार ग्रीन ऑपरेशंस 70% कंज्यूमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ये पर्पस ड्रिवन होते हैं, दूसरों से अलग। एक्सेंचर की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार क्लाउड बेस्ड प्रोसेसेस 50% तेजी से स्केलिंग में मदद करते हैं, क्योंकि ये ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। एचबीआर की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार लीन मेथोडोलॉजीज वेस्ट को 20% तक कम कर देती हैं और प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा देती हैं। ये हम सब जानते हैं कि लीन मेथड्स आपकी बिजनेस स्ट्रैटेजी को बहुत बेहतर बनाने में मदद करते हैं। अगर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया जाए कि कितने टाइप के प्रोसेस होते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि लगभग 30 टाइप के अलग अलग कैटेगरीज के प्रोसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑपरेशनल प्रोसेसेस, मैनेजमेंट प्रोसेसेस, सपोर्ट प्रोसेसेस, बिजनेस प्रोसेसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, सर्विस प्रोसेसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेसेस, बैच प्रोसेसेस, जॉब शॉप प्रोसेसेस, प्रोजेक्ट प्रोसेसेस, ऑटोमेटेड प्रोसेसेस, मैनुअल प्रोसेसेस, ट्रांजैक्शनल प्रोसेसेस, डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस, क्रिएटिव प्रोसेसेस, कस्टमर फेसिंग प्रोसेसेस, इंटरनल प्रोसेसेस, स्ट्रेटेजिक प्रोसेसेस, tactical processes, information processes, logistics processes, quality control processes, maintenance processes, compliance processes, research and development processes, financial processes, IT processes, continuous improvement processes, emergency processes, cross-functional processes, and so on. अगर किसी प्रोसेस की कंपोनेंट्स की बात की जाए तो कम से कम 20 फैक्टर्स या कंपोनेंट्स मिलते हैं जिनसे प्रोसेस बनते हैं। तो जब आप किसी प्रोसेस को बनाएं तो एक चेकलिस्ट जरूर बना लें, ताकि ये सारे फैक्टर्स कवर हो जाएं, वरना प्रोसेस ऊज आउट कहीं ना कहीं जरूर कर देगा। प्रॉब्लम जरूर आने लगेंगी और टाइम, एफर्ट्स, रिसोर्सेज और बजट और आरओआई का लॉस होना तय है। तो वो 20 कंपोनेंट्स जिससे मिलकर कोई भी प्रोसेस बनता है वो क्या है? सबसे पहला है इनपुट, यानी वो डेटा या मटेरियल या इंफॉर्मेशन जिससे प्रोसेस स्टार्ट होगा। फिर है एक्टिविटीज या स्टेप्स, वो स्पेसिफिक टास्क जो प्रोसेस में परफॉर्म की जाएंगी, फॉर एग्जांपल असेंबलिंग पार्ट्स। फिर आता है आउटपुट, यानी प्रोसेसेस का रिजल्ट। एग्जांपल के तौर पे वो फाइनल फिनिश कार जिसे डिलीवर होना है। फिर आता है रिसोर्सेज, जैसे टूल्स या मटेरियल्स या मशीन्स, सॉफ्टवेयर या एम्प्लॉइज। फिर आते हैं रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जैसे कौन मैनेजर है जो अप्रूव करेगा, कौन एग्जीक्यूट करेगा, एक्सेट्रा। फिर आते हैं ट्रिगर्स, वो कौन सी चीज है, कौन सा इवेंट है जो इस प्रोसेस को इनिशिएट यानी स्टार्ट करेगा, जैसे कस्टमर ऑर्डर या सिस्टम अलर्ट। उसके बाद आते हैं कंट्रोल्स, जो रूल्स और चेक्स हैं जो क्वालिटी को इंश्योर करेंगे। फिर आता है फीडबैक मैकेनिज्म, यानी जिससे प्रोसेस इवैल्यूएट होगा, इंप्रूव होगा, जिससे कस्टमर सर्वेज या परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स बनेंगी। फिर आती हैं मेट्रिक्स या परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जो प्रोसेस सक्सेस को मेजर करती हैं, जैसे टर्न अराउंड टाइम, एरर रेट, एक्सेट्रा। फिर आता है वर्क फ्लो सीक्वेंसेस, मतलब किसी प्रोसेस में कितने स्टेप्स हैं, जैसे कार्ड से फाइनल पेमेंट करते टाइम कितने स्टेप्स में सेल कंप्लीट हो जाती है। फिर आता है इनपुट्स ट्रांसफॉर्मेशन, यानी जो इनपुट किया गया था वो आउटपुट में कैसे बदलेगा, यानी वो कोर प्रोसेस जिससे रॉ मटेरियल फाइनल प्रोडक्ट में बदल जाएगा। उसके बाद टाइम या ड्यूरेशन आती है, यानी वो पूरा प्रोसेस स्टार्ट से एंड तक आखिर कितना टाइम ले रहा है। एग्जाम्पल, कस्टमर के फूड ऑर्डर करने से फाइनल कस्टमर डिलीवरी तक 1 घंटा ले रहा है या 10 मिनट ले रहा है। फिर आती है डिपेंडेंसीज, यानी किन चीजों पर प्रोसेस डिपेंड करता है, टिका हुआ है, जैसे रॉ मटेरियल या कोई अप्रूवल। फिर आते हैं एक्सेप्शंस, एरर्स, इश्यूज, उनके बैकअप प्लान्स, यानी मशीन फेलियर होने पर क्या होगा। फिर आते हैं डॉक्यूमेंटेशन, आखिर फ्यूचर के लिए उस प्रोसेस को कहां और कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, उसके मैनुअल्स, उसके प्रोसेस मैप्स कैसे होंगे। फिर आते हैं स्टेक होल्डर्स, वो मेन लोग जो उस प्रोसेस से जुड़े हैं, इन्वॉल्व हैं, जैसे कस्टमर्स, एम्प्लॉइज या सप्लायर्स। फिर आता है इन्वायरमेंट, यानी वो प्रोसेस कहां होगा, कहां एग्जीक्यूट होगा, क्या फैक्ट्री फ्लोर पर होगा या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होगा। लास्ट में आते हैं कंस्ट्रेंट्स, यानी वो लिमिट्स जो प्रोसेस को अफेक्ट करती हैं, जैसे बजट,
टाइम रिस्ट्रिक्शंस एक्सेट्रा। और सबसे लास्ट में आता है रिस्क मैनेजमेंट, यानी अगर प्रोसेस फेल हो गया या कोई प्रॉब्लम्स आ गई तो उन्हें हैंडल कैसे किया जाएगा, बैकअप प्लान क्या है, बैकअप डेटा कहां है, ओवरबुकिंग हो गई तो बाउंस बैक कैसे किया जाएगा, किन शर्तों पर किया जाएगा और उसे फ्यूचर में अवॉइड कैसे किया जाएगा, करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन क्या है जिसे कापा कहते हैं, वगैरह वगैरह। फिजिकल एविडेंस 7P का लास्ट और 7th P जिसे फिजिकल एविडेंस कहते हैं आपके ओवरऑल ब्रांड प्रॉमिस का ठोस प्रमाण है, यानी टैंजिबल प्रूफ है। बेन की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार एक्सपीरियंशियल रिटेल सेल्स को 25% तक बढ़ा देती है क्योंकि ये ब्रांड विजिबिलिटी और ब्रांड इंप्रेशन को बनाता है। इसी रिपोर्ट के अनुसार 82% कंज्यूमर्स ब्रांड को उनके फिजिकल टच पॉइंट्स के बेसिस पर जज करते हैं और इसलिए हर डिटेल मायने रखती है। स्टैटिस्टा की 2025 की रिपोर्ट बताती है कि एप्पल के मिनिमलिस्ट स्टोर्स कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में 40% ज्यादा कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। शोरूम की चमक धमक, डिजाइन्स, पेंटिंग्स कस्टमर को डिस्ट्रैक्ट नहीं करती और मेन प्रोडक्ट पर उनका फोकस बना रहता है। फॉरेस्टर की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल एविडेंस जैसे मोबाइल एप्स में UI UX अगर इंट्यूटिव है, यानी आसानी से समझ आ जाने वाला है, तो कस्टमर रिटेंशन 20% तक बढ़ जाता है क्योंकि यह सीमलेस डिजिटल लॉयल्टी बनाता है। नेल्सन की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार पैकेजिंग असल में एक गेम चेंजर है। CPG यानी कंज्यूमर पैकेज गुड्स, यानी रोजमर्रा की इस्तेमाल होने वाली चीजों को बनाने वाली 60% कंपनीज इसी सस्टेनेबल मटेरियल्स का यूज करती है अपने प्रोडक्ट्स को पैक करने के लिए, और ये इनिशिएटिव उनके 75% ऑफ बायर्स को पसंद आता है। नेल्सन की यही रिपोर्ट आगे बताती है कि इको फ्रेंडली मटेरियल्स खरीदारी की संभावना यानी परचेज इंटेंट को 30% तक बढ़ा देते हैं क्योंकि ये कंज्यूमर वैल्यू के साथ अलाइन करता है। मेटा की 2025 की रिपोर्ट बताती है कि मेटावर्स के वर्चुअल शोरूम्स 35% एंगेजमेंट के लिए जिम्मेदार है क्योंकि ये नेक्स्ट जेन कंज्यूमर्स तक पहुंचने के लिए बेहतरीन मीडियम है। स्प्राउट सोशल की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार कस्टमर रिव्यूज और टेस्टिमोनियल्स 88% कंज्यूमर्स द्वारा ट्रस्टवर्दी माने जाते हैं और 85% बाइंग डिसीजंस को प्रभावित करते हैं क्योंकि ये ऑर्गेनिकली ट्रस्ट को बढ़ाते हैं। मैकिन्जी की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार पोस्ट परचेज एविडेंस जैसे पर्सनलाइज्ड थैंक यू नोट्स रिपीट परचेजेस को 15% तक बढ़ा देते हैं क्योंकि ये रिलेशनशिप को मजबूत करते हैं। HBR की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार यूनिफाइड विजुअल आइडेंटिटी ब्रांड रिकॉल को 18% तक बढ़ा देती है क्योंकि ये पहचान को यानी ब्रांड रिकॉग्निशन को एम्पलीफाई करती है। गार्टनर की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार ऑगमेंटेड रियलिटी डेमोज कन्वर्जन्स को 40% तक बढ़ा देते हैं क्योंकि ये परचेज कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं। एक्सेंचर की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार IoT इनेबल्ड स्टोर्स जिसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं ऑपरेशंस को 12% तक ऑप्टिमाइज कर देते हैं जिससे एफिशिएंसी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ जाता है। एडेलमैन की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार लोकलाइज्ड फिजिकल एविडेंस ग्लोबल कंज्यूमर से 70% ज्यादा जुड़ने में मदद करता है क्योंकि यह मार्केट अपील को बढ़ाता है। लीडर्स, आपका फिजिकल एविडेंस कोहेसिव, सस्टेनेबल और मेमोरेबल होना चाहिए क्योंकि आज ट्रस्ट का ब्रिज यही है। कंक्लूजन, आज हमने 7 P's ऑफ मार्केटिंग यानी प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस के बारे में बहुत कुछ सीखा और यही आज के ग्लोबल डोमिनेंस का ब्लूप्रिंट है। अगर आप इनोवेटिव प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं, प्रिसाइज प्राइसिंग करते हैं, ओमनी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन में महारत हासिल करते हैं, एक पर्पस के साथ स्टोरी टेलिंग करते हैं, अपने कस्टमर्स, अपने स्टेक होल्डर्स को एम्पावर करते हैं, प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करते हैं और टैंजिबल ट्रस्ट स्थापित करते हैं, तो आप ऐसा वैल्यू क्रिएशन करेंगे जो वास्तव में कस्टमर्स के दिल में बस जाएगा। दुनिया AI की ओर बढ़ रही है तो आपके बिजनेस और आपकी स्ट्रैटेजी भी इनोवेटिव होनी चाहिए। सही डिजाइन किए गए हाई लेवल प्रोसेसेस के साथ बिजनेसेस को अपग्रेड करना जरूरी है। यही समय है बिजनेस 2.0 पर गौर करने का। अगर आपको ये वीडियो कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो और पसंद आया हो तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक हमारे लिए आपके प्यार का सिंबल है जिसे हम हमेशा संभाल कर रखेंगे। थैंक यू एंड टेक केयर।